दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज ये इसका 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो कृपया देख लें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या रमेश चंद्र दत्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू ने। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा कह रहा, तुलसीदास की पत्नी का नाम गीतावली था। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना ही दो सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जनपद वर्तमान बांदा के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ऊपर गीतावली दिया है, गीतावली नहीं था, रत्नावली था। अगला प्रश्न है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र नारायण द्विवेदी। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्रा के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? ऑप्शन ए बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में बुलाई गई थी। कानपुर में इसी बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्बार्क। निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेवेनाट, मनुची, टेवर्नियर या बर्नियर? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नियर। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। अगला प्रश्न, चंदावर के युद्ध में 1994 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर, कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर, प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनावली, हुलास? इसका सही आंसर हो जाएगा हुलास, जो कि सहारनपुर जनपद में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़
पंजाब में, बनावली हरियाणा में तथा मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, रोशन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 8। 8 महाजनपद जिनका विवरण है इस प्रकार है: काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, सूरसेन और पांचाल। अगला प्रश्न, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बहू बेगम का मकबरा आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद में, फैजाबाद अयोध्या में। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ अंतिम पूछा गया है, पहला नहीं पूछा गया है। हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मुबारक शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा 1394 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पूछा गया नहीं है। हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर, मांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देसलपुर। आलमगीर मेरठ में सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर में, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्यादत्त, त्रिलोचन पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर, लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराजे हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796, 1797। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1797। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1924, बनारस 1905। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ 1924 नहीं, लखनऊ में 1916 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1832, 1833, 1834, 1835। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 में। 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और उनकी वर्तमान अवस्थिति: महोत्सव नगर, महोबा, महोदयश्री, कन्नौज, जिजाक भुक्ति, कौशाम्बी, कोइल, अलीगढ़। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
ये जाग भुक्ति बुंदेलखंड को कहते थे। ये जाग भुक्ति बुंदेलखंड को कहते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महेश नारायण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा चेत सिंह ने। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, काकोरी केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका वृहद आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया? सीवी गुप्ता, सी राजगोपालाचारी, हसरत मोहानी, मदारी पासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदारी पासी ने। अवध का एक आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में हुआ जिसका नेतृत्व मदारी पासी एवं सुवादेव के नेतृत्व में चलाया गया। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद, एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया जबकि इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856, 1855, 1854, 1853। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1856 ईस्वी में। अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के या 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना सिपाही थे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिठूर में। बिठूर जो कि कानपुर में है। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कहाँ स्थित है? अक्षेत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, नैमिषारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य जो सीतापुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 84 गुम्बद बदायूं, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा 84 गुम्बद बदायूं में नहीं है, बल्कि जालौन में है। 84 गुम्बद बदायूं में नहीं बल्कि जालौन जनपद में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौशाम्बी घोषितराम मठ, कुशीनगर रामाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, आगरा सैयद महत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद महत आगरा में नहीं है बल्कि श्रावस्ती या फैजाबाद में है। सैयद महत जो कि श्रावस्ती या फैजाबाद में है। दोस्तों, आज के 30 प्रश्न पूरे हुए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।